Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Cantab Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस, तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स क्या है? वो अशिया जो किसी फैक्ट्री में बनते हैं, किसी जगह इंडस्ट्री में बनते हैं, उनको गुड्स कहते हैं. और वो सर्विसेज, वो खिदमात जो कि हमें डॉक्टर देता है, हमें मैकेनिक देता है, हमें इन हैंड कुछ नहीं देता लेकिन हमारे काम को आसान करता है, हमारे लिए चीज़ें रिपेयर करता है और हम उसको पेमेंट करते हैं. हम गुड्स की भी पेमेंट करते हैं, हम रिसोर्सेज की भी पेमेंट करते हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है प्यारे बच्चों? जिस तरह आप लोग घर में सुनते हैं कि वो आई स्पेशलिस्ट है. डॉक्टर तो सारे हैं, यानी डॉक्टर्स आर डॉक्टर्स, लेकिन जब आंखों का मसला हो तो क्या कहते हैं कि वो आई स्पेशलिस्ट है. तो आई स्पेशलिस्ट क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि उसने उसी चीज के ऊपर खास तौर पे काम किया होता है और वो उस चीज का एक्सपर्ट होता है, यानी उस चीज में वो एक्सपर्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? आई स्पेशलिस्ट. आई स्पेशलिस्ट कहते हैं. या फिर हम कभी कभार कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं, या फिर हम और अल्लाह न करे जो बीमारी होती है वो उसमें वो स्पेशलिस्ट होता है. स्कूल कॉलेजेस में भी कुछ लोग साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. कोई होता है सिर्फ बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है. तो प्यारे बच्चों, स्पेशलिस्ट वो चीज होती है कि जब किसी मुल्क में सारी चीजें तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास एक ऐसी इंडस्ट्री हो कि वो उनमें उनके एक्सपर्ट हो और वो ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बाकी दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट करने के लिए वे बनाते हैं. तो उसको हम कहते हैं अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. Specialization is a process of production where economy of a country only focusing on the production of limited range of product or services to gain more effectiveness within overall system. जब कम चीज़ों पे फोकस करें और उससे सारा जो पैसा कमाना है उनसे जनरेट करना है, it means to be expert. It means to be expert in one job or producing a single service are good. Many countries specialize in producing good services that native only found locally. Native लोगों के लिए होती हैं to their part of the world, and they also trading for the other goods and services. The specialization is therefore considered as the basis of global trade. यानी किसी भी मुल्क के लिए जरूरी है कि एक खास मुल्क एक खास किस्म के प्रोडक्ट्स बनाता है, उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है. फॉर एग्जांपल, फार्मर्स टुडे यूजुअली स्पेशलाइज इन वन और फ्यू काइंड्स ऑफ फूड दैट दे ग्रो and to sell to other people. Rarely you will see one farm that sell fruits, vegetables, meat and dairy products. A farmer might grow several kind of fruits or few different kinds of vegetables. This farmer then sells these fruits and vegetables to grocery stores or markets or even other countries as well. यानी जिस चीज में, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान फार्म्स में 8th largest country है, ये इसकी स्पेशलाइजेशन है. या I said पाकिस्तान is agricultural country. तो पाकिस्तान is agricultural
कंट्री, यानी पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर में है। आई मीन कि ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीरियल्स प्रोड्यूस करके और मुल्कों को देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लिटिल बिट अबाउट शॉर्ट टॉपिक एंड दैट इज नीड फॉर इंटरडिपेंडेंस। प्यारे बच्चों, किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीज़ें अपने लिए खुद बना दे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान फ्रूट और वेजिटेबल्स और सीरियल्स बाकी मुल्कों में बेचता है और बाकी मुल्कों से क्या लाता है? हमारे लिए कंप्यूटर, मशीनरीज वगैरह 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 लाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस। आई मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड करना। आई मीन कि एक काम यहां बने एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट कोई और मुल्क बना दे तो क्या करें? यानी ये वाला प्रोडक्ट इस मुल्क के पास जाए और ये वाला प्रोडक्ट इस मुल्क के पास जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट. Not all goods and services are available in area at a time. If you live on a farm, you might grow all of your own fruits and vegetables. You might have cows and chickens to give you milk, meat and eggs. You might not ever need to go to grocery stores for food. अगर आप सारी चीजें कर लो तो आपके पास ग्रोसरी शॉप नहीं जाना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको कपड़े खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए तो जाना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है और लोगों पे। बट यू प्रोबेबली डू नॉट मेक योर ओन फार्म इक्विपमेंट्स। ट्रैक्टर्स आप खुद नहीं बना सकते हैं। यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर दोज थिंग्स। इफ समवन एल्स इज did not make the tractors that your family uses, you would not be able to produce all that food. And unless you live on a farm, you are dependent on for all kinds of foods. This relationship of reliance is known as interdependence. Interdependence is mutual dependence between two or more persons. प्यारे बच्चों, ये जो टीचर होता है वो पढ़ाता है और अपने बच्चों को मेडिसिन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको टीचर को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। टीचर को डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपनी गाड़ी खुद नहीं बना सकता, उसको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। मैकेनिक अपने बाल खुद नहीं कर सकता, उसको बार्बर के पास जाना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस। और उसके बाद वी आर कमिंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मोस्टली ये होता है कि किसी खास चीज की या मेजॉरिटी चीजों की किसी एरिया में, किसी मुल्क में कमी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? कम कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा चीजें नहीं खाते हैं, कोशिश करते हैं कि कम खाएं ताकि हम सब उसको खा सकें। टू फुलफिल ऑल human wants and needs, a society has insufficient productive resources in scarce situation. A shortage occurs whenever the quality demanded is greater than the supply provided in the market. In such situation, the shopkeeper increase the prices and get advantage and demand of the people. We need to import goods from other countries in greater quantity to reduce scarcity. For example, अल्लाह न करे कभी कभार पाकिस्तान में चीनी की कमी आ जाती है, scarcity आ जाती है, तो क्या करते हैं? We need to import from other countries. So कंट्रीज जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री में वो सारी चीजें पैदा हो जाए, वो और कंट्रीज पे डिपेंड करता है। स्कार्सिटी मींस चीजों की कमी। जब हमारे पास कमी आती है तो हम क्या करते हैं? उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड्स बढ़ जाती हैं और मार्केट में सामान कम होता है। The last topic of this chapter is why do people make economic choices? Economic choices mean people don't want to spend more money, यानी कम पैसा खर्च करके इकोनॉमिकली सोचते हैं। जब आपके पास चीजें नहीं होती तो आपको इकोनॉमिकली चीजों को डील करना पड़ता है। People must make economic choices because the available resources are scarce in nature. The major economic problem that requires people and groups to make choices in scarcity. Goods and services are limited. जब चीजें कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। कभी कभार टोमेटो की जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी टोमेटो कम हो जाते हैं,
फिर लोग क्या करते हैं, जब उसको खरीदते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, हम टोमेटो को किचन में या तो कम इस्तेमाल करते हैं या कुछ दिनों के लिए इसको हम योगर्ट इस्तेमाल करते हैं और हम टोमेटो खाते ही नहीं है। और फॉर एग्जांपल कभी कभार चिकन्स, अभी पिछले दिनों अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, चिकन्स की प्राइसेस, चिकन्स कम हो गए थे और उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। तो हमने क्या किया, हमने वेजिटेबल्स पे अपने आप को डाला, हमने बीफ और मटन खाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक चॉइसेस करने पड़ते हैं जब स्कैर्सिटी हो, जब चीज़ों की कमी हो। सो वी हैव टू गो फॉर इकोनॉमिक चॉइसेस। सो दिस वाज योर टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स होमवर्क। सो again open your workbook and summer pack and complete the task assigned to you in your workbook and summer task because you have to show it to your teacher. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.